अस्सलाम। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया पर पिछले 2 दिन से फातिमा भुट्टो की शादी टॉप ट्रेंड चल रही है और हर बंदा इस पर रिव्यू दे रहे हैं, लोग इस पर कमेंट्स कर रहे हैं और लोग उसका एनालिसिस कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज के सेशन में मैं आपके साथ फातिमा भुट्टो की जो शादी है इसमें 4 ऐसी खूबियां शेयर करूंगा, 4 ऐसी खसूसियात शेयर करूंगा या 4 ऐसी मुनफरिद चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपने ना कभी किसी शादी में देखी होंगी, ना सुनी होंगी और ना आप इसके बारे में जानते होंगे। और अगर इन 4 खूबियों को आम बंदा भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐड कर ले तो उसकी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल कम हो सकते हैं, बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और उसकी खुशी में कई गुना इजाफा हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया है कि फातिमा भुट्टो की शादी मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी हुई है और कल फातिमा भुट्टो जो जुल्फकार अली भुट्टो की पोती हैं और पाकिस्तान की जो वजीर आजम फीमेल वजीर आजम बेनजीर भुट्टो हैं उनकी भतीजी हैं और ये 41 ईयर्स की एक ऐसी मुसन्निफा है जिसने कई किताबें लिख चुकी है, शायरी की किताबें भी लिख रही है, फिलॉसफी की भी लिखती है। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के द न्यूज़ इंटरनेशनल में रेगुलर कॉलम लिखती है और उर्दू के लिए पाकिस्तान का रोजनामा जंग में भी इसके कॉलम पब्लिश होते हैं। तो ये एक काफी लिटरेरी किस्म की पर्सनैलिटी है और इसने एक ब्रिटिश मिस्टर ग्राहम के साथ शादी की है और मिस्टर ग्राहम ने जो एक ब्रिटिश बंदा है उसने पहले इस्लाम कबूल किया है और उसका मुसलमानों जब इस्लाम कबूल किया तो उसका नाम ग्राहम से बदल कर या चेंज करके इन्होंने उसका नाम जबरान रखा है। अब जो फातिमा भुट्टो है उसने मिस्टर जबरान के साथ शादी की है और उस पर सारी जो डिटेल्स है वो मैं एक इससे पहले वीडियो लॉन्च कर चुका हूं, उसमें अवेलेबल है और उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसको अभी तक लाखों लोग लाइक कर चुके हैं, उस पर कमेंट कर चुके हैं और उसको वो जो वायरल वीडियो है उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जैसा कि मैंने बताया है कि फातिमा भुट्टो की जो शादी है इसमें जो ऐसी खूबियां हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो शादी है, जो निकाह है, ये बहुत मुश्किल हो चुका है। ये इतना क्रिटिकल सिचुएशन है कि इस वक्त हर घर का ये सबसे बड़ा मसला चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटे के मुताबिक, उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त 2022 में पाकिस्तान में 20 से 30 साल की 65% खवातीन ऐसी हैं, लड़कियां ऐसी हैं जो शादी की उम्र में है लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकी या अभी तक वो शादी के इंतजार में है। और जो 20 से 30 साल का उन्होंने डेटा लिया है क्योंकि पूरी दुनिया में जो 20 से 30 साल के लोग होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, ये आइडियल एज होती है उनकी शादी की। वो उसको बायोलॉजिकल बेशक देख लें, वो उसको फिजिकल देख लें, वो उसको इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 20 से 30 साल की आइडियल एज होती है। और पाकिस्तान में अनलकीली इस वक्त 20 से 30 साल की जितनी खवातीन हैं उनमें से 65% ऐसी है जिनकी शादी नहीं हो सकी, नहीं हो रही या शादी के इंतजार में है। और उन सब के लिए अगर फातिमा भुट्टो का जो केस है उसको हम स्टडी करें तो हमारे बहुत सारे मसाइल उससे निकल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो फातिमा भुट्टो ने शादी की है उसको इंतहाई सादगी के साथ उसने किया है। आपने उसकी फोटोज देखी होंगी कि उसने जो सादगी इतनी ज्यादा कि उसने सिर्फ अपने जो करीबी 10 से 15 लोग हैं उनको इनवाइट किया है, इसके अलावा कोई उसने लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं किया। जिस तरह बताया वो एक मुसन्निफा है, वो एक राइटर है, वो एक पॉलिटिकल घराने से तल्लुक रखती है और वो 10 से 15 हजार लोगों का प्रोग्राम किसी बड़ी मार्की में मैरिज हॉल में ऑर्गेनाइज करना चाहे वो कर सकती थी, लेकिन उसने इंतहाई सादगी से किया। इसलिए हमें सबसे पहली चीज ये अडॉप्ट करनी होगी कि हमने अपने जो इस तरह के मामलात हैं इनको सादगी के साथ और इकोनॉमिकली करना होगा क्योंकि फातिमा भुट्टो ने यह भी बयान दिया है कि मुल्क के जो हालात जा रहे हैं इसमें हम एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर सकते। इसलिए लोगों को उन्होंने तरगीब दी है कि आप चीजों को, अपने प्रोग्राम को, अपने इवेंट्स को सादा करें ताकि जब जितना सादा होगा, सस्ता होगा, उतना शादी और निकाह आम होगा और लोगों की जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से पूरी हो जाएगी। इस जो शादी है, निकाह है फातिमा भुट्टो का, इसमें जो दूसरी खूबी है वो ये है कि इन्होंने जो भी छोटा सा भी बेशक प्रोग्राम किया है वो कहीं कोई मैरिज हॉल, कोई उसने कोई लंबी चौड़ी उसमें गैदरिंग या बुकिंग नहीं की, वो अपने घर के अंदर ही किया है। और घर के अंदर जब किया है तो घर के अंदर उन्होंने खुद उसका फूड खुद मैनेज किया है
उसकी तैयारियां खुद की हैं। वहां पर जो उनके गेस्ट थे उनके लिए उन्होंने किसी किस्म की ना होटलिंग सर्विसेज ली हैं, ना उन्होंने कोई और इस तरह की एडिशनल जो चीज उसमें ऐड की है जिसने उनके अखराजात को, उनकी लाइफ को, उनके जो टेस्ट है उसको ज्यादा सिंपल कर दिया है। ये इसकी दूसरी खूबी है। और तीसरी जो इससे भी अच्छी चीज इस शादी में मुझे नजर आई, इस निकाह में नजर आई, वो ये कि फातिमा भुट्टो ने ये निकाह अपने दादा जुल्फकार अली भुट्टो की जो जाती लाइब्रेरी थी, जाती जो उनका कुतुबखाना था, उसके अंदर ऑर्गेनाइज किया। और फातिमा भुट्टो कहती है कि मेरे लिए जो जुल्फकार भुट्टो की लाइब्रेरी है ये खूबसूरत तरीन जगह है, इसलिए वहां पर मैं जाके इस खूबसूरत रिश्ते के साथ मुंसलिक होना चाहूंगी। तो उसने लाइब्रेरी में जब निकाह पढ़ा है तो इसका मतलब है वो एक इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो एक पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक इंटेलेक्चुअल फैमिली के लोग हैं। और वो यानी इस तरह का जो सोच है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमने जो किताब पढ़ने का रवाज है, रुझान है, वो कम हो चुका है। और जितना किताब पढ़ने का रवाज कम हुआ है उतना डिप्रेशन बढ़ चुका है, क्योंकि जो किताब पढ़ता है वो किताब से बातें करता है और मेंटल रिलैक्सेशन उसको मिलती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में इस वक्त किताब पढ़ने का रवाज बहुत कम हो चुका है। तो फातिमा भुट्टो ने ये जो चीज प्रमोट की है इससे यकीनन किताब पढ़ने वाले लोगों को एक बहुत अच्छा लगेगा, जो राइटर हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। और उसने एक नया ट्रेंड दिया, इसलिए जो बंदा जो लाइक एक फार्मर है उसको अपनी फार्मिंग को उसमें ऐड करके तो वो इस तरह का इवेंट कर लेना चाहिए। जो कोई प्रोड्यूसर है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर बात कर सकता है, जो मतलब जिस फील्ड का है उससे रेलिवेंट जो उसकी बेस्ट चीजें हैं उनको प्रमोट करे, ताकि इससे सादगी भी हो, इससे प्रोफेशनलिज्म भी हो और इससे लोगों में एक नई मोटिवेशन भी मिले। और इस शादी का जो चौथा और सबसे अहम चीज, सबसे अट्रैक्टिव पहलू है वो ये है कि फातिमा भुट्टो फैमिली से तल्लक रखती है। और पाकिस्तान में जो कह रहा हूँ 65% खवातीन की शादी की उम्र में पहुंच कर भी नहीं हो पा रही, उसमें एक बहुत बड़ा बैरियर जो है वो हमारा जात पात का सिस्टम है, वो हमारा अपना फैमिली स्ट्रक्चर है, कल्चर है, उसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं। मतलब एक गुज्जर फैमिली में ही शादी करना चाहेगी, एक जो वड़ाइच है वो वड़ाइच में ही करना चाहेगा, जो मिर्जा है वो मिर्जा में ही करना चाहेगा, ठीक है, वो जो मलक है वो मलक बरादरी में ही करना चाहेगा, जो भुट्टो है वो भुट्टो में ही करना चाहेगा, और जो जरदारी है वो जरदारी में ही करना चाहेगा। लेकिन फातिमा भुट्टो ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि उसने अपनी शादी एक मिस्टर ग्राहम को पहले इस्लाम कबूल कराया, फिर उससे की, मतलब उसका ना वो भुट्टो है, ना वो मिर्जा है, ना वो मलक है, ना वो जरदारी है, और उससे उसने की, जिससे ये हमें तरगीब मिलती है कि जहां पर भी आपको अपने लेवल का, अपने पसंद का एक अच्छा बंदा अपने मजहब का मिल जाता है, आप वहां पर उसकी शादी कर लें ताकि आप अपनी जो खूबसूरत और अच्छी जिंदगी गुजार सकें। अदरवाइज इसके लिए हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी है कि आपने जितनी शादियां की मुख्तलिफ कबाइल में की, सारी शादियां क्रैश में नहीं की, सारी शादियां अपने कबाइल से बाहर की, ताकि उससे जो आने वाली जनरेशन है उसकी हेल्थ पे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल पे बड़ा फर्क पड़ता है, और लोगों की जो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल हैप्पीनेस है उसमें एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए अगर फातिमा भुट्टो की शादी को देखें तो ये जो 4 एस्पेक्ट आपके साथ शेयर किए, इनको कोई भी बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करे तो उससे उसके बहुत सारे मसाइल कम हो सकते हैं। जो